चलिए जी, अब करते हैं बिग बॉस 18 अक्टूबर 8 ट्यूसडे का रिव्यू। फड्डा पै गया जी। कहा था ना कल इन्होंने टास्क में गड़बड़ कर दी। शिल्पा जी सो गई, श्रुतिका जी भी सो गई, और करण और अविनाश ने आने में देर कर दी। कुछ देर खाली पड़ी रही मिट्टी वाली जगह, सैंड वाली जगह, आवर ग्लास वाली जगह, जो भी कह लीजिए। और उसके बाद जो टास्क दो लोगों ने करना था वो एक नहीं किया। उसका रिजल्ट बिग बॉस ने, क्या बोलते थे हमारे यहाँ, भाजी मार दी उसके अंदर। और जहां आने थे 16 डब्बे, वहां आए 6। ये तो पता ही था कि किसी ना किसी तरीके से बिग बॉस ने इनको 16 डब्बे देने नहीं है, क्योंकि अगर 16 डब्बे फूड आ गया तो लड़ाई कैसे होगी। लड़ाई करवाने के लिए कम फूड देना ज़रूरी था। उन्होंने कर दिया अपना कमाल। डब्बे आए 6, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि 6 डब्बे आएंगे, अरफीन जी हो गए शुरू लड़ाई करवाने में। जब तक ये दो लोगों को भिड़ा नहीं लेते, मुझे लगता है इनका खाना पचता नहीं है, इनके पेट में दर्द होता रहता है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, नोटिस कीजिए, शिल्पा एंड विवियन दोनों ने लड़ाई सुलझाने की कोशिश की। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, गलती हो गई, सब लोग भुगत लेंगे, नेक्स्ट टाइम ठीक से करेंगे। लेकिन अरफीन, नहीं नहीं, ऐसे कैसे ठीक से करेंगे? पहले लड़ाई करो, पहले थोड़ा सा मुद्दा बनाओ, फिर आगे ठीक से करेंगे। ये नहीं चलता भाई कि तुम लोग आसानी से मान जाओ। कंटिन्यूअसली मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं, तो आप पहले आ जाते। ये सब सीन चलता रहा काफ़ी देर तक, इसी सीन पे चलते रहे। उसके अलावा आज क्या इंटरेस्टिंग हुआ, हेमा जी, वायरल भाभी, वायरल भाभी ने कहा सब लोग मिलकर मेरे लिए फरियाद करो, मुझे इस घर से निकलना है, मुझे इस जेल से निकलना है, जेल में नहीं रहूंगी अब। तो बिग बॉस ने कहा जी ज़रूर, आपकी बात भी सुन लेते हैं, आप जेल में नहीं रहना चाहती हैं। उन्होंने फ़ोन करके फंसा दिया। आई थिंक जब आप इस घर के अंदर होते हैं, जब आपको बाहर से कोई इनपुट नहीं मिल रहा होता ना, इट्स ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकली जैसे कि वो आपको फोर्स करते हैं कि आप गलत फैसले लें और उनको अपने दिल का फैसला समझें। एज सुन एज ही सेड इट कि तुम्हें ये राशन का बॉस बना रहा हूं, आई वुड हैव बीन लाइक नो थैंक यू, मुझे बाहर निकालो इस जेल से, मुझे नहीं बनना राशन का बॉस। राशन का बॉस मतलब घर के बाकी सब लोगों से लड़ाई करना पड़ेगा। अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर बिग बॉस खुश नहीं होंगे। इनफैक्ट बग्गा जी ने कहा भी, मैं सबको इक्वली दे दूंगा राशन। तो बिग बॉस ने फिर बीच में मारा अपना पैंतरा, अगर सबको बीच में ही दोगे तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस कैसी होगी? लड़ाई करो, हर एक से लड़ाई लड़ाई लड़ाई। जैसे ही इनको मिला राशन का चार्ज, वैसे ही सारे के सारे घर वाले हो गए इनके खिलाफ। मतलब कि दुश्मनियां हो गई शुरू। अभी तो हेमा जी आप जेल से बाहर भी नहीं निकली, 2 कदम भी नहीं निकाले घर के अंदर, और ऑलरेडी आपकी सबसे दुश्मनी हो गई। बट राशन के चक्कर में मुझे शायद शायद ईशा और मुस्कान में फ़र्क पता लगने लग गया है, क्योंकि वरना मुझे लड़कियों में कोई खास पता नहीं लगता कौन किधर डोल रहा है। मुझे अभी तक अविनाश, करणवीर और एक दो और लड़कों में भी नहीं पता लगा कि कौन किधर डोल रहा है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज रजत जी ज़्यादा नज़र नहीं आए, सारा का भी कोई खास काम नहीं दिखा आज। चुम तो मुझे पता ही नहीं लगा किधर गई, चुम गायब थी। और श्रुतिका का चुम्मा, फिर तो मुझे लगा क्या बोल गई लड़की, फिर पता लगा उनके साइड में लैंग्वेज में चुम्मा मीन्स टाइम पास। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में भी चुम्मा टाइम पास के लिए ही होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो चुम मैडम नज़र नहीं आई।
रजत जी का भी अता पता नहीं था। डाकुओं के खानदान वाले कुछ इरिटेटिंग से लगे आज। लगा कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे। रात होते होते तक थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई होने लग गई। मुझे पता नहीं है कौन, लेकिन उसको लात मारने की आदत है। वो किसी के साथ नहीं सोना चाहता लड़का, लेकिन कोई सोने की जगह नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। 16 बेड हैं, 16 लोग हैं आप लोग जेल से बाहर, तो क्यों नहीं सो पा रहे बेड्स पर? इतना आगे पीछे इसको जगा के इधर मूव करो, उसको जगा के उधर मूव करो, क्यों हो रहा था? इसको कहते हैं बेफालतू की लड़ाई, कि घर में करने को और कुछ नहीं है तो चलो सोने की जगह पे ही थोड़ी लड़ाई करते हैं। जैसे जैसे सीरियल अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, मैंने नोटिस किया कि चाहत ने छम 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 पहन रखी है। देखिए 10 मिनट के लिए तो पायल लगती है बड़ी प्यारी, छम छम छम, नई नवेली दुल्हन जब करती है। लेकिन अगर आपको सारा दिन ये छम छम सुननी पड़े तो सिर में दर्द हो सकता है। आई डोंट नो घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। देखते हैं कितने दिन चलती है इसकी पायल, until somebody explodes with बंद करो इस पायल को, उतारो वरना उठाकर तुम्हें भी पूल के अंदर ही फेंक देंगे। That's what I would have done. It's like, no thank you, तुम्हारी पायल की छम छम यहाँ पे नहीं चलेगी। Again, I think every day when I watch this Big Boss, मुझे यही फीलिंग आती है, ये घर इतना डार्क क्यों है अंदर से? रोशनी चाहिए इस घर में कुछ। आई थिंक इट्स गेटिंग टू बी डिप्रेसिंग। घर के अंदर तो ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा घर ही जेल हो, हमेशा डार्क, रात को भी डार्क, दिन में जब रोशनी होती है तब भी डार्कनेस, हर तरफ से अ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। वेरी